नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय स्विंग टेक्नोलॉजी की सैद्धांतिक पाठ्यचर्या में अंकित ट्रेड में प्रयोग होने वाले उपकरणों के बारे में आज मैं प्रशिक्षण प्रदान करूंगी। आज का प्रसंग ट्रेड से संबंधित साधन व उपकरण। आज का प्रसंग ट्रेड से संबंधित साधन व उपकरण। कार्य सूची। परिचय। नाप लेने के उपकरण, ड्राफ्टिंग के उपकरण, चिन्हित करने वाले उपकरण, कटिंग उपकरण, सिलाई के उपकरण, फिनिशिंग एवं प्रेस उपकरण। परिचय। वस्त्र के निर्माण के लिए आवश्यक सामान सिलाई उपकरण कहलाते हैं। प्राचीन समय में सिलाई के उपकरण बहुत कम थे, परंतु आज विज्ञान का युग है जिसमें हर एक कार्य उपकरण की सहायता से किया जाता है। ये उपकरण आज हर घर में आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। कटिंग उपकरण वस्त्रों के निर्माण के लिए उपकरण की आवश्यकता होती है। इन्हें निम्न से वर्गीकृत किया जा सकता है। नंबर 1 नाप लेने के उपकरण, नंबर 2 ड्राफ्टिंग उपकरण, नंबर 3 चिन्हित करने वाले उपकरण, नंबर 4 सिलाई के उपकरण और नंबर 5 फिनिशिंग के उपकरण। नाप लेने के उपकरण। पोशाक बनाने के लिए शरीर की नाप लेना बहुत आवश्यक है। शरीर का नाप लेने के लिए जिन उपकरणों की जरूरत होती है वो ये हैं। नंबर 1 इंच टेप, नंबर 2 सिलाई गज, नंबर 3 रूल, नंबर 4 मीटर स्केल, नंबर 5 गिदरी मापक टेप, नंबर 6 CPGP मापक टेप, नंबर 7 नाप स्टैंड, नंबर 8 यार्क स्टिक। नंबर 1 आता है इंच टेप। मेजरिंग टेप यह सिलाई कार्य में प्रयुक्त होने वाला सबसे महत्वपूर्ण टूल है। यह व्यावसायिक रूप से विभिन्न आकारों में उपलब्ध है। सामान्यतः यह लगभग 1/2 इंच चौड़ा एवं 60 इंच लंबा होता है। सिलाई गज लगभग 6 इंच लंबा यह छोटा रूल होता है। इस गज का प्रयोग हेमलाइन, बटन आदि पर नाप लगाने के लिए किया जाता है। रूल यह 12 इंच या 18 इंच लंबा होता है। इस उपकरण का उपयोग छोटी दूरियां जैसे टक्स, हेम, फेसिंग आदि नाप के लिए किया जाता है। मीटर स्केल। मीटर स्केल लकड़ी, प्लास्टिक या धातु का बना होता है। कपड़े की चौड़ाई नापने एवं कपड़े या कागज पर लंबी लाइन बनाने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। गिदरी मापक टेप इसके भीतरी टांग का नाप लिया जाता है। इसका ऊपरी भाग प्लाईबोर्ड का अर्धचंद्र आकृति का होता है। इसके ऊपरी भाग को टांग के साथ लगाकर नाप लिए जाती है। यह गिदरी टेप कहलाता है। यानी कि जब हम पैंट वगैरह बनाते हैं तो हम अंदरूनी टांगों की नाप लेते हैं और यह उपकरण उन नापों में काम आता है। CPGP टेप मापक टेप। इस टेप से 2 तरह से नाप ली जाती है। एक सीधी नाप जिसमें व्यक्ति के हर क्षेत्र की नाप ली जाती है, वह दूसरा जिससे सारा ड्राफ्ट छाती के हिसाब से बनाया जाता है। नाप स्टैंड। इस स्टैंड पर इंच टेप वाले निशान लगे होते हैं। लंबे वस्त्र जैसे ओवरकोट, गाउन आदि का नाप लेने के लिए
इस स्टैंड का प्रयोग किया जाता है। यानी कि हमें अगर लंबे कपड़े बनाने होते हैं तो हम इस स्टैंड का प्रयोग करते हैं, क्योंकि आसानी से इससे नाप ली जा सकती है। यार्क स्टिक, यह धातु या लकड़ी की बनी होती है। इसके दोनों तरफ निशान अंकित होते हैं। इसका प्रयोग कपड़े की सीधी लाइन एवं हेम लाइन की स्थिति नापने के लिए किया जाता है। ड्राफ्टिंग स्केल, कपड़े को काटने से पूर्व ड्राफ्टिंग तैयार करने लेने के लिए जिन उपकरणों का प्रयोग किया जाता है वह इस प्रकार है। लकड़ी की टेबल, भूरी सीट, एल स्क्वायर, फ्रेंच कवर, समकोण दर्जी कवर, फुट रूल, लेग शेपर, कार्ड स्केल। लकड़ी की टेबल, सबसे पहले आता है लकड़ी की टेबल। कपड़ा काटने व ड्राफ्टिंग के लिए इस टेबल की ऊंचाई व आकार सही होना चाहिए। 3 फुट चौड़ी, 5 फुट लंबी एवं 2.5 इंच ऊंची एक लकड़ी की बनी होती है। भूरी सीट, सीधे ही कपड़े पर ड्राफ्टिंग व कटिंग करने से अच्छा है कि सही शरीर नाप के साथ ड्राफ्टिंग भूरे रंग के कागज पर कर ली जाती है, जिसे ब्राउन पेपर भी कहते हैं। पहले हम इस पेपर पर ड्राफ्टिंग करते हैं और हम इससे पैटर्न भी बनाकर रख सकते हैं, जिससे हमें कपड़ा काटने में आसानी होती है। कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जिनके हम पैटर्न तैयार करते हैं, तो हम पैटर्न तैयार करने से हमारे कपड़ा खराब नहीं होता और जो उसकी कटिंग है वो भी अच्छे से हो जाती है। एल स्क्वायर, इसे टेलर स्क्वायर भी कहते हैं। इसका प्रयोग पेपर पर ड्राफ्टिंग करते समय किया जाता है। यह लकड़ी अथवा लोहे का बना होता है। लंबी भुजा 24 इंच लंबी होती है और छोटी भुजा 14 इंच लंबी होती है। फ्रेंच कवर, ये प्लास्टिक का बना होता है और 12 इंच का सेट होता है। इसका प्रयोग नेकलाइन, नेक होल की गहराई एवं कपड़ों की बाजू को शेप देने के लिए किया जाता है। हम इस टूल्स का प्रयोग जो कपड़ों की बाजू है उसकी गोलाई देने के लिए करते हैं। समकोण दर्जी कवर, ये लेग शेप में बने होते हैं, परंतु दूसरी ओर से बंद होते हैं। ये लकड़ी अथवा प्लास्टिक से बने होते हैं। इनका प्रयोग पेपर पर ड्राफ्टिंग के लिए किया जाता है। इसमें कवर एक तरफ 1/6 इंच एवं दूसरी तरफ 1/4 इंच के निशान लगे होते हैं। फुट रोल, यह आमतौर पर लकड़ी, प्लास्टिक व स्टील का बना होता है। इसमें इंच व सेंटीमीटर दोनों निशान होते हैं। हर इंच एवं सेंटीमीटर में 10-10 पॉइंट होते हैं। लेग शेपर, इसका प्रयोग ड्राफ्टिंग करते समय पैंट की गिदरी एवं कोट की बाजू आदि पर आकार बनाने में करते हैं। यह 60 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर लंबा होता है। यानी कि इस स्केल का प्रयोग हम जैसे हमें पैंट काटनी है तो हम पैंट में गिदरी में प्रयोग करते हैं, और या हमें सूट काटना है तो सूट की साइड में शेप देने के लिए भी हम इस टूल्स का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार के स्केल का प्रयोग कार्ड स्केल, इस प्रकार के स्केल का प्रयोग विद्यार्थियों से छोटी ड्राफ्टिंग बनाने के लिए किया जाता है। इस स्केल में 1/2 इंच से लेकर 1/10 इंच तक निशान अंकित होते हैं। चिन्हित करने वाले उपकरण,
यानी कि मार्क लगाने वाले उपकरण। पैटर्न से पूर्व विवरण को चिन्हित करने के लिए मार्क उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। कुछ मार्क उपकरण निम्न प्रकार से दिए गए हैं: रंगीन पेंसिल, मार्क चौक, वैक्स मार्क, फिरकी मार्क और ट्रेसिंग पेपर। रंगीन पेंसिल अखबार व डिजाइन या पैटर्न की ड्राफ्टिंग करते समय रंगीन पेंसिल का प्रयोग किया जाता है। मार्किंग चौक, इसे टेलर की चौक भी कहा जाता है। इसका प्रयोग कपड़े पर डिजाइन बनाने एवं सिम लाइन लगाने के लिए किया जाता है। यानी कि हमें कोई भी कपड़े पर डिजाइन बनाना है तो हम इस चौक की सहायता से बनाते हैं, या जहां हमारी सिलाइयां लगेगी हम उन सिलाइयों को भी इस चौक की सहायता से लगाते हैं, दर्शाते हैं, जिससे हम जो सिलाई करेंगे वो आसानी से मशीन में हो जाएगी। वैक्स चौक, इस चौक का प्रयोग ऊनी कपड़ों के लिए किया जाता है। यह बाजार में सफेद व काले रंग में उपलब्ध होते हैं और विभिन्न रंगों में भी मिलते हैं। यह ऊनी कपड़े पर प्रयोग करते हैं हम इस चौक का। फिरकी मार्क, ट्रेसिंग व्हील या फिरकी मार्क दो तरह के उपलब्ध हैं। एक जिनके सिरे दंतूर होते हैं, वह दूसरे समतल सिरे वाले होते हैं। ट्रेसिंग पेपर, इसे कार्बन पेपर भी कहा जाता है। इसका प्रयोग फिरकी मार्क से की गई मार्किंग को कपड़े पर ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। कार्बन पेपर यानी कि यह जब हम फिरकी मार्क से कोई भी डिजाइन मार्क करते हैं तो हम कार्बन पेपर को लगा लेते हैं, जिससे हमारा जो डिजाइन है वह नीचे आ जाता है। कटिंग उपकरण, कटिंग उपकरण निम्न प्रकार है: बड़ी कैंची, छोटी कैंची, काज वाली कैंची, कढ़ाई के लिए कैंची, सजावटी कैंची, कटावदार कैंची, विद्युत कैंची, सिम रीपर, थ्रेड क्लिपर, रोटरी कटर। नंबर 1 है बड़ी कैंची। मुड़े हुए हैंडल के साथ 10 से 14 इंच लंबी कैंची अच्छी मानी जाती है। मुड़े हुए हैंडल की वजह से कटिंग आसानी से व तेजी से होती है। ये कैंची उच्च कोटि के स्टील की बनी होती है। यह बहुत भारी होती है। छोटी कैंची, यह कैंची लगभग 4 से 6 इंच लंबी होती है। इसका प्रयोग हल्के कपड़े काटने के लिए किया जाता है। यह कैंची छोटी होती है और इससे हल्के कपड़े काटते हैं। काज वाली कैंची, यह कैंची 4 से 8 इंच तक लंबी होती है। यह कटाई में प्राय काम में नहीं आती है। इसे फरों के में कट होता है, इससे काज काटे जाते हैं। यानी कि आप देख रहे हैं चित्र में, इसमें एक कट लगा हुआ है। इस कट से हम क्या करते हैं, काज काटते हैं। और इसमें एक पेंच दिया है, हम उतना ही उस पेंच को ढीला करेंगे जितना बड़ा हमें काज काटना है। कढ़ाई के लिए कैंची, नुकीले ब्लेड के साथ ये 4 इंच तक होती हैं। इस कैंची का प्रयोग सिम खोलने, धागे काटने आदि के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी कि सिलाई वगैरह अगर हमें खोलनी है, धागे काटने हैं, तो हम इस कैंची का प्रयोग करते हैं। सजावटी कैंची, यह कैंची 3 से 4 इंच लंबी होती है। इसका प्रयोग लैस, पाइपिंग आदि काटने के लिए किया जाता है। कटावदार कैंची, यह कैंची 5.5 इंच लंबी इंच से 10.5 इंच तक उपलब्ध हैं, परंतु 7.5 इंच आकार की कैंची एकदम उपयुक्त मानी जाती है। यानी कि जो 7.5 की जो कैंची होगी वह उपयुक्त मानी जाएगी। और इसमें जो ये कटाव दिए हुए हैं, हम इसको जो हम इससे कपड़ा काटते हैं तो ये ऐसे ही डिजाइन कपड़े पर बन जाते हैं और उस कपड़े के रेशे भी नहीं निकलते हैं और वह सुंदर भी
दिखाई देता है। विद्युत कैंची, इस कैंची का प्रयोग असक्षम व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है। यह कैंची महंगी होती है, यानी कि किसी व्यक्ति के शरीर में अगर कोई डिफेक्ट है तो वह व्यक्ति इस कैंची का प्रयोग करता है। सीम रिपर, यह पेन के आकार का उपकरण होता है जिससे एक सिरे पर सिलाई खोलने के लिए एक छोटी सी ब्लेड लगी होती है। यानी कि अगर हमें कोई भी कपड़ा खोलना होता है, सिलाई खोलनी होती है, तो हम इस टूल्स का प्रयोग करते हैं और इससे बहुत ही जल्दी सिलाई खुल जाती है। और क्या जो है नहीं, हमारा ये बहुत ही अच्छा उपकरण है। थ्रेड क्लिपर, यह छोटे स्प्रिंग कटिंग टूल होता है। इसका प्रयोग धागे की कटाई छटाई के लिए किया जाता है। यानी कि जब हम मशीन पर सिलाई करते हैं तो जो धागे हमारे जब हम मशीन से काटते हैं तो वो उन धागों की फिनिशिंग हम बाद में इस थ्रेड कटर से कर देते हैं। रोटरी कटर, वस्त्र उद्योग में प्रयुक्त होने वाले बड़ी रोटरी कटर का एक रूपांतरित रूप है। यह पिज्जा कटर की तरह कार्य करता है। सिलाई के उपकरण, सिलाई के उपकरण निम्न प्रकार है। कपड़ा, सुई, धागा, थिम्बल, सुई थ्रेड, पिन कुशन और बास्टिन। कपड़ा, सिलाई के लिए हमेशा अच्छी गुणवत्ता वाला कपड़े का ही चुनाव करना चाहिए। यानी कि जब हम कोई सिलाई करते हैं तो हम अच्छे कपड़ों का चुनाव करेंगे तो हमारा सिलाई भी बहुत अच्छी आएगी। सुइयां, हमेशा अच्छी किस्म की सुइयों का इस्तेमाल सिलाई के लिए किया जाना चाहिए। सुई की नोक पैनी, परिकृत एवं चमकीली होनी चाहिए। सुई की नोक पैनी और चमकीली होनी चाहिए और इसे कंपनी की ही इस्तेमाल करनी चाहिए। हस्त सुई, क्राउल सुई और मशीन की सुई। हस्त सुई, इन सुइयों के नंबर 0-12 तक होते हैं। बारीक सुई कढ़ाई के लिए एवं मोटी सुई का प्रयोग गद्दे के लिए सिलने के लिए किया जाता है। क्राउल सुई, यह सुई 1 से 10 नंबर तक की होती है। यह आकार की पैनी नोक वाली सुइयां होती हैं। मशीन की सुई, यह सुई भिन्न भिन्न आकार एवं प्रकार में उपलब्ध होती है। ये 9 नंबर से 24 नंबर तक की होती है। यानी कि हम जैसा कपड़ा इस्तेमाल करेंगे सिलने के लिए हम उसी नंबर की सुई भी इस्तेमाल करेंगे। यानी जब हमने बारीक कपड़ा लिया है तो हम बारीक ही सुई लेंगे जिससे हमारा कपड़े में छेद ना होए, क्योंकि अगर हम कपड़े के अनुसार सुई नहीं लेंगे तो हमारे कपड़े में छेद हो जाएंगे और वह सिलाई भी और अच्छी सिलाई नहीं लगेगी। धागा, सिलाई के लिए हमेशा विश्वसनीय ब्रांड के धागों का ही प्रयोग किया जाता है। यानी कि जब हम सिलाई करते हैं तो जो हमारे बाजार में ब्रांड प्रचलित हैं उन्हीं ब्रांडों का धागा इस्तेमाल करते हैं, वरना तो अगर कच्चा धागा आ जाता है तो हमारी सिलाई अच्छी नहीं लगती और बार बार धागा टूटता है। इसलिए ब्रांड के ही धागे इस्तेमाल करने चाहिए। अब आता है थिम्बल, यह सिलाई करते समय उंगली में पहने जाने वाला उपकरण है। यह प्लास्टिक या लोहे की बनी होती है। हम जब तुरपाई करते हैं तो हम इसे अंगूठे में पहन लेते हैं जिससे हमारे जो सुई है वह अंगूठे में छेद नहीं करती है और तुरपाई बहुत आसानी से हो जाती है और हमारे हाथ भी खराब नहीं होते। सुई थ्रेड, यह एक छोटा उपकरण है। इसमें पतली धातु की तार लगी होती है जिससे धागा आसानी से सुई में डाला जा सकता है। यानी कि जो चित्र में आप देख रहे हो छोटी सी जो पतली धातु की एक तार लगी हुई है इसमें हम धागा डाल देते हैं और मशीन में आसानी से धागा डल जाता है, या हम तुरपाई वाली सुई में भी आसानी से धागा डाल सकते हैं। पिन कुशन, सिलाई करते समय
हमेशा पिन कुशन का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि हमें पिन की बार बार आवश्यकता पड़ती है। जब भी हम सिलाई कहीं लगाते हैं तो हम पिन से कपड़ा सेट कर लेते हैं और तब हम सिलाई करते हैं। तो हमारे पास पिन कुशन होगा तो हमारे पिन इधर उधर नहीं फिकेंगे और ना ही वो किसी को चुभेंगे। इसलिए पिन कुशन बहुत ही जरूरी होता है जब हम सिलाई करते हैं। बालकिन, यह उपकरण लंबा व कठोर होता है। इसका प्रयोग कास्टिंग के दूसरी ओर प्लास्टिक टेप अथवा रिबन खींचने के लिए किया जाता है। फिनिशिंग अथवा प्रेसिंग उपकरण, तैयार पोशाक को और अधिक सुंदर देखने के लिए उसे प्रेस करना बहुत ही आवश्यक होता है। नंबर 1, प्रेस। लोहे की प्रेस, कोयले की प्रेस, बिजली की प्रेस, ऑटोमेटिक विद्युत प्रेस, भाप वाली प्रेस, प्रेस टेबल, प्रेस क्लॉथ, रोलर, प्रेस स्टैंड, स्लिप्स बोर्ड, स्पंज, पानी का प्याला, ब्रश, सिम रोल। प्रेस, यह वस्त्रों में थोड़ा सा भी नुकुश हो तो वह प्रेस करने से छुप जाता है, फलस्वरूप वह सुंदर दिखाई देता है। लोहे की प्रेस, इसका प्रयोग धोबी करते हैं क्योंकि ये भारी प्रेस होती है और धोबी हमेशा भारी प्रेस ही इस्तेमाल करते हैं। कोयले की प्रेस, इस प्रेस में कोयला डालकर प्रेस को गर्म कर फिर कपड़े पर इस्त्री की जाती है। यह भी धोबी ही इस्तेमाल करते हैं। ज्यादातर जो कोयले की प्रेस होती है भारी प्रेस होती हैं। बिजली की प्रेस, इस प्रेस में एक बटन होता है जिससे प्रेस के गर्म हो जाने के बाद बंद कर देते हैं। ऑटोमेटिक विद्युत प्रेस, इस प्रेस में एक डायल नंबर लगा होता है। हमें जो भी कपड़ा प्रेस करना हो उसी के अनुसार डायल घुमाकर हम प्रेस करते हैं। यानी कि अगर हमें सिल्क पर प्रेस करनी है तो हम सिल्क पर कर देंगे, या कॉटन पर प्रेस करनी है तो इसका घुमाकर हम बटन कॉटन पर कर देंगे और आसानी से प्रेस हो जाएगी। भाप व बिजली वाली प्रेस, इस प्रेस में पानी संग्रह करने के लिए स्थान होता है। जब पानी गर्म होता है एवं उससे भी भाप निकलने लगती है। प्रेसिंग टेबल, प्रेस करने वाली टेबल की ऊंचाई उचित एवं एडजस्ट करने वाली होनी चाहिए। प्रेस क्लॉथ, प्रेसिंग टेबल एवं बिछाने वाला कपड़ा सफेद या हल्के रंग का होना चाहिए। रोलर, यह लकड़ी अथवा लोहे का बना होता है। इस पर ऊनी कपड़ों की प्रेस की जाती है। यह 36 इंच लंबा होता है। स्पंज बोर्ड, प्रेसिंग स्टैंड, इस स्टैंड का प्रयोग प्रेस करने के लिए किया जाता है। यह 36 इंच लंबा एवं 12 इंच चौड़ा होता है। स्लिप्स बोर्ड, यह लगभग 20 इंच 0.5 मीटर लंबा छोटा बोर्ड होता है। इसका प्रयोग आस्तीन, पैंट, कोट की बाजू आदि पर प्रेस करने के लिए किया जाता है। स्पंज, प्रेस करते समय स्पंज का प्रयोग कपड़े को गीला करने व नमी देने के लिए किया जाता है। यानी कि जब हम कपड़े पर कॉटन के कपड़े पर प्रेस करते हैं तो हमें स्पंज की ज्यादा जरूरत पड़ती है और हम उस स्पंज से कॉटन के कपड़े को गीला कर लेते हैं और तब प्रेस करते हैं। पानी का प्याला, कपड़े को प्रेस करने से पहले नमी देने के लिए पानी की आवश्यकता पड़ती है, इसीलिए पानी रखने के लिए एक प्याले की जरूरत पड़ती है। ब्रश, इसके द्वारा ऊनी कपड़ों की धूल, गंदगी आदि साफ करने के लिए फिर प्रेस की जाती है, जिससे कपड़ा नया सा लगने लगता है। यानी कि ब्रश से जब हम कपड़े को झाड़ देते हैं उसकी सारी गंदगी चली जाती है और तब प्रेस करते हैं तो कपड़ा हमारा कैसा लगता है, नया सा लगने लगता है। सिम रोल, सिम रोल का प्रयोग लंबी सिम एवं सरकरी जगहों को प्रेस करने के लिए किया जाता है। यह कठोर, लंबी, नुकीलीदार कुशन होती है। प्रयुक्त, आज मैंने व्यवसाय के उपकरण के बारे में जानकारी दी है जो कि आपके भविष्य में काम आएगी। धन्यवाद।